अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है और इसमें हम ये फाइंड करेंगे कि टू फाइंड द एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग्स बाय बैलेंसिंग अ मीटर रॉड ऑन द आयरन स्टैंड्स। यानी कि दो आयरन स्टैंड होंगे हमारे पास, उसके ऊपर हम मीटर रॉड को बैलेंस करेंगे और फिर देखेंगे कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है वो क्या आती है। इसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए, 2 आयरन स्टैंड्स चाहिए, 2 स्प्रिंग बैलेंसेस चाहिए, एक मीटर रॉड चाहिए, वेज चाहिए, स्लॉटेड वेट्स विद हैंगर्स यानी वेट्स चाहिए और इसके अलावा थ्रेड चाहिए। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। ये ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा। एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, 2 स्टैंड हो गए हमारे पास। एक ये मीटर रॉड हो गया, उसी तरह से एक वेज हो गया और ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस पड़े हुए हैं 4 मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी 2 और 2 हैं। देखें 2 के ऊपर लिखा हुआ है ये 500 और 500, ये हज़ार के हैं, ये 500 के हैं, ये 500 और 500 के हैं। देखें 500 सॉरी एक मिनट, ये देखें ये 2 500 के हैं, यानी कि 500 ग्राम के, और इसके साइड पे जो लिखा हुआ 5 और 5 लिखा हुआ है। इसमें 2 तरह का होता है, एक न्यूटन और एक ग्राम में। ठीक है, न्यूटन में हमने इसको लेना है, तो ये 5 न्यूटन तक मेजर कर सकता है। ठीक है, और ये जो से 1000 वाले हैं ये 10 न्यूटन तक मेजर कर सकते हैं, यानी ये 1000 ग्राम है और 10 न्यूटन है। ठीक है, तो हम इन दोनों में से जो भी लगा लें हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बस ये बताना मकसूद है आपको कि अगर तो आप ये 500 वाला लगाते हैं यानी 5 न्यूटन वाला, तो देखें 0 और 1 के दरमियान में 10 लाइनें हैं, यानी 1 को अगर 10 पे डिवाइड कर दें तो 0.1 बन जाता है। इसका मतलब है जिसकी जो इसकी एक लाइन है वो 0.1 की है। अगर इसकी रीडिंग जो सी है ये 5वें नंबर पे आती है, तो इसका मतलब 5 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम 1000 वाला ले लेते हैं तो ज़रा चेक करें, 0 और 1 के दरमियान में 5 लाइनें हैं, यानी 1 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आता है। इसका मतलब इसकी एक लाइन जो सी है वो 0.2 की है। अगर ये तीसरी लाइन पे आ जाता है तो 3 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 बन जाएगा। इसका मतलब इसकी रीडिंग 0.6 आ जाएगी, यानी एक लाइन जो सी 0.2 की है और इसकी लाइन एक जो सी है वो 0.1 की है। ये इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए जो सा ना दोनों रखे थे ताकि आपको दोनों की समझ आ जाए। इन दोनों में से जो भी आप लगा लेंगे आपकी रीडिंग जो सी है वो आ जाएगी। अच्छा जी, ये प्रैक्टिकल जो हमने परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके से शुरू करते होते हैं कि सबसे पहले हमने ये वेज जो सा इसको यूज़ करना है। इस वेज की मदद से हम इस जो आपके पास मीटर रॉड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। अगर मैं इसको देखें आपको अभी बैलेंस करके दिखाता हूँ, ये चंद सेकंड के लिए भी अगर बैलेंस हो जाता है ना, इसका मतलब है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होगी। ठीक है, अब देखें मैं इसको बैलेंस करता हूँ आपके सामने, ये चंद सेकंड के लिए भी अगर बैलेंस हो जाता है इसका मतलब है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आ जाएगी। ये देखें ये आपके सामने बैलेंस हो गया है, तो ये इस वक्त चंद सेकंड के लिए भी बैलेंस हो जाएगा, फिर ये गिर सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी वेट वगैरह नहीं लटकाए हुए। तो ये इसकी जो सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है वो 50.1 आती है, 50.1। वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो सा खाना हमने टेबल में बनाया होगा वहाँ पे हम लिख देंगे कि वो 50.1 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद फिर अगला काम ये करना है कि हमारे पास ये दो दिए हुए हैं हमारे पास स्टैंड। ठीक है, इसको हमने इसके ऊपर ये मीट जो सा बैलेंस है इसको लगाना है। लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखें कि ये जो सा आपका है स्प्रिंग बैलेंस, इसके ऊपर आपको नॉब नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये सुरह रंग की है। ये देखना ये है कि क्या ये ज़ीरो पे मौजूद है। अगर आप गौर करें तो ये ज़ीरो पे मौजूद है। ठीक है, अगर ये ज़ीरो पे मौजूद नहीं होगी तो हमें इसको ज़ीरो पे करने के लिए इसके ऊपर ये स्टिप जो लगी हुई है इसको हम ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं। ये देखें ये अब ज़ीरो पे नहीं है, देखें, लेकिन मैं इसको ऐसे नीचे करूँगा तो ये ज़ीरो पे आ जाएगी। देखें ज़ीरो पे, ये ज़ीरो एरर रिमूव करना होता है इसका। तो इस तरह से हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका ज़ीरो एरर तो नहीं है, फिर इसको इस तरह से हैंग कर देंगे एक, और इसी तरह से दूसरे का ज़ीरो एरर देखेंगे
कि दूसरे के ऊपर ज़ीरो एरर तो नहीं है। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये ज़ीरो के ऊपर है, यानी इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। तो इसको भी हम इस तरह से हैंग कर देंगे। इसको जब इसके ऊपर हैंग कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सा आपके पास मीटर रॉड है, इसको हमने इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है। ये देखें, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देना है इस तरह से धागे के अंदर, और दूसरी तरफ से भी इसको इस तरह से इंसर्ट करें। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस किस जगह पर रखना चाहते हैं, लेकिन इसको करने से पहले हमने इसका बैलेंस करना है। ये देखें, ये आपको नीचे लग रहा है और ये आपको ऊंचा लग रहा है। आप इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, उठा के, ये देखें, ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस हो गया, धागा कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देखें, ये बैलेंस हो गया, एक सीधा आ गया, फुट्टा सीधा होना चाहिए। इसी तरह से ये भी जो से ना, ये आपके पास सीधे होने चाहिए। अब मैंने इसको इस तरह करना है कि मैं इसको यहाँ पे 20 पे रख लेता हूँ, यहाँ पे इसको 20 पे रख लेता हूँ, और इधर से इसको मैं बढ़ा के तो 80 पे कर देता हूँ। ये 80 है, ये अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको। जब मैं इसको कर लूँगा इस तरह से बैलेंस, तो ये 20 और ये, अब मैं इसको सीधा करता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से, ये बिल्कुल सीधे हो गए इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल सीधा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट किया। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट किया। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये 20 पे है, ठीक है जी, और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 80 पे है। ठीक है जी, ये इस तरह सेट करने का मकसद ये होता है कि अगर ये हिल भी जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको दोबारा से लगा देता हूँ इस तरीके से। अब हम, बल्कि लगाने से पहले मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ इसकी कि रीडिंग क्या है। अब हमने नोट करना है कि ये जो सा हमारा जो ये ऊपर बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस, इसके ऊपर रीडिंग क्या आई है। ये देखें, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा ये 6 लाइन पे है। ठीक है, ये 6 लाइन पे है। ये जो सी लाइन है, ये 5वीं के बाद छठी लाइन है, छठी लाइन के ऊपर ये मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये 500 वाला है, 0.1 की एक लाइन है, तो ये रीडिंग इसकी बन जाएगी 0.6। एक बैलेंस की 0.6 आई है। अब दूसरे की चेक करते हैं कि दूसरे की क्या है। दूसरा हमारे पास ये है, तो इसकी आई है 0.7। ठीक है, फ़र्क है दोनों में, ये 0.7 आई है और वो जो सी है 0.6 आई थी। इसका मतलब हम इसको टेबल में लिख लेंगे इस तरीके से कि एक 0.6 है हमारी और एक 0.7 है। यहाँ पे हम W1 में लिखेंगे 0.6 और ये W2 जो सा है 0.7 है। W1 हमने किसको कहा है? W1 हमने कहा है कि जो 20 पे रखा है, जिसको W1 हमने 20 पे रखा है। ठीक है, इसको हमने W1 कह दिया। और जो सा हमारा 80 पे है ये वाला, इसको हमने W2 कह दिया। ठीक है जी, इस तरह से हमने W1 की वैल्यू 0.6 और W2 की 0.7 रख दी। और अब W हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 0.6 में 0.7 प्लस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 1.3 न्यूटन। 1.3 न्यूटन ये टोटल वैल्यू आ गई W1 W2 की। ठीक है जी, ये देखें मैंने दोनों का 0.6 प्लस 0.7 यानी दोनों को प्लस करके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1.3 की। तो ये हमारे पास टोटल दोनों की वैल्यू आ गई। ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास रॉड की का वेट है कि 1.3 न्यूटन इसका रॉड का वेट है। और जो आपको बताया था ना कि वेट हमें चाहिए वेट बॉक्स के अंदर से, वो ये है। ये देखिए 100 ग्राम का हमने वेट लिया है। अगर हम 100 ग्राम को न्यूटन में चेंज करें तो ये 1 न्यूटन हो जाएगा। तो हम W3 की जगह पे, जो यहाँ पे हमने टेबल में, जो हमने ये टेबल में लिखा W3, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 न्यूटन। ये वो वाला वेट है जो कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हैंग करेंगे। यानी ये देखें पिक्चर आपको दिखाई थी, ये जो सा है ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, और ये जो सा W3 है ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हैंग कर देंगे। ये हमने 1 न्यूटन लिया है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 1 न्यूटन लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखें हमने इस तरीके से ये वेट जो W3 था वो 50.1 के ऊपर लगा दिया। ये देखें ये 51 पे। जब ये वेट लगाना है, इधर से आप थ्रेड निकाल के इसको अंदर लगा के, तो दोबारा इसको
आप एडजस्ट कर देंगे ये 20 पे, और ये जो सा है ये आपका देखें 80 पे है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर देंगे। हमने जो अब ये W3 है ये हमारा 1 न्यूटन है, वो हमने इधर हैंग कर दिया। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ज़रा गौर करिएगा। दोनों जो से वेट है, ये वेट 1 है, सॉरी वेट 2 है, और ये वेट 1 है। जो 20 पे है वो वेट 1 है, जो 80 पे है वो वेट 2 है, और ये वेट 3 है। ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और W3 भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये और ये और ये एक ही तरफ एक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो से तीनों जो से वेट हैं ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, यानी एक तरफ एक्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ एक्ट करने की वजह से हम इन तीनों को प्लस कर देंगे। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो एक रिएक्शनल फोर्स R जो है ऊपर की तरफ, रिएक्शनल फोर्स R वो ऊपर की तरफ अमल कर रही होगी, वो ऊपर की तरफ अमल कर रही होगी, वो तीनों को बैलेंस कर रही होगी। यानी जितना वेट नीचे की तरफ अमल करेगा उतनी ही रिएक्शनल फोर्स R ऊपर की तरफ अमल करेगी। जिस तरह से ये देखें पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये वेट भी नीचे की तरफ अमल कर रहा है, W2 भी नीचे की तरफ है, W1 भी नीचे की तरफ है। इन तीनों को बैलेंस करने के लिए एक अनलाइक पैरेलल फोर्स होगी जो कि R ऊपर की तरफ होगी। ये R जो सी ऊपर की तरफ होगी वो इन तीनों के प्लस के बराबर होगी, जो मैंने टेबल में ये लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू W3 प्लस W। यानी कि आप इस R को कैसे निकालेंगे? जो W निकाला है आपने टोटल वेट, ये यहाँ पे 1.3 कर देंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे 1, तो ये टोटल बन जाएगा आपके पास 2.3 न्यूटन। 2.3 न्यूटन, यानी कि दो ये वेट, तीसरा ये वेट, इनको तीनों को प्लस किया तो आपके पास R रिएक्शनल फोर्स R आ गई। अब ये वेट के मामला तो हमारे सॉल्व हो गए कि क्या होते हैं। उसके बाद हमने निकालने ये डिस्टेंसेस कैसे लेने हैं, और ये मीटर में लेने हैं। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टेंसेस किस तरह लिए जाते हैं। दोबारा ऑपरेटर्स पे आ गए हैं। ज़रा गौर करें कि ये जो सा है ये 20 पे है, और ये हम पॉइंट A इसको कहा है, और ये हमारा जो सा पॉइंट है ये 80 पे है, और इसको हमने कहा है कि ये B पॉइंट है। B और A के दरमियान में टोटल डिस्टेंस जो सा हमारा कितना होगा? 80 माइनस 20, ये सेंटीमीटर में है हमारे, ठीक है। तो हम टोटल डिस्टेंस AB जो सा है वो किसके लिए लेंगे? वेट W1 के लिए। W1 के लिए टोटल डिस्टेंस लेंगे, लेकिन जो W2 होगा उसके लिए यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेंगे, ठीक है। जो W1 होगा उसके लिए हम टोटल वेट लेंगे, ये इसका मोमेंट आर्म है, और W2 जो सा है वो हम AB से लेकर C तक लेंगे, वो इसका मोमेंट आर्म है। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने कि वो किस तरह से लिखना। ये देखें AB हम किस तरह से लिखेंगे? 80 माइनस 20, हमने 80 और 20 पे रखा है, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेकिन हमने इसको मीटर में लेके आना है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6 मीटर। अब हम दूसरा BC डिस्टेंस किस तरह लेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या थी? 50.1, और B पॉइंट हमारा जो सा है वो है 80 पे, तो 80 के अंदर से हम माइनस कर देंगे 50.1। 50.1 माइनस करें तो 29.9 रह जाएगा हमारे पास। 10 में से 1 गया 9, और 9 वैसे आ जाएगा, और फिर 7 में से 5 के 2, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा, 29.9 सेंटीमीटर। अब इसको हमने 29.9 को मीटर में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0.299 मीटर। इस तरह से हमारे पास दोनों डिस्टेंस आ गए। अब हमारे पास फार्मूला ये उनसा ना वो ये है, T1 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई BC ओवर AB। ये जो सा T1 है ये टेंशन है स्ट्रिंग 1 में, यानी कि यहाँ पे ये अगर W नीचे की तरफ होगा तो टेंशन जो सी होगी वो इस तरह से ऊपर की तरफ होगी, और ये T1 होगी। और इधर जो सा है W2 नीचे की तरफ है, और इसकी टेंशन जो सी होगी वो T2 ऊपर की तरफ होगी। ये हमने दोनों निकालनी है। अब T1 निकालने का तरीका ये है कि जो सा ये R है, ये जो R है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है टोटल डिस्टेंस से और BC से, यानी कि बड़े वाला डिस्टेंस जो सा है वो नीचे आएगा, और छोटे वाला डिस्टेंस जो सा ऊपर आएगा, और उसको रिएक्शनल फोर्स R से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो वो किस तरीके से, ये असल में आपका जो लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और आपका जो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आता है वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आर जो सा है यानी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, आर यहाँ पे टोटल जो सा है वो है 2.3, बी सी जो सा है ना यहाँ पे वो है 0.299 और ए बी जो सा है वो है 0.6। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास जो सा है वो जवाब आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 1.15 न्यूटन। तो हम T2 किस तरह निकालेंगे, जो टोटल रिएक्शनल फोर्स R है इसके अंदर से T2 को अगर माइनस कर दिया जाए, T1 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास T2 आ जाता है। तो वो किस तरह से होगा, 2.3 माइनस 1.15, तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास 1.15। तो ज़रा गौर करें ये दोनों जो सी टेंशन हैं वो बराबर आती हैं। अगर आप ऐसे कर लेते हैं कि मैंने इसको राउंडिंग ऑफ किया है 1.15, ये इसका जवाब है तो 1.146, अगर वो कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप राउंडिंग ऑफ कर लेंगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो हमने यही प्रूव करना होता है कि ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो सी है वो बराबर है। उसकी वजह यह है कि इसको भी हमने उतने ही फासले पर रखा है, इसको भी हमने उतने ही फासले पर रखा है, और जो दरमियान में वेट हैंग किया है वो बिल्कुल एक यानी कि दरमियान में हैंग किया है, यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे 50.1 का मतलब तकरीबन 50 ही हो जाता है, इतना फ़र्क नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर 50.51 आ जाए या 49.5 आ जाए फिर इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है T1 T2 में। लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल एक बैलेंस पे थे, यानी कि सेंटर में था, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दरमियान में था, इसलिए दोनों तरफ की टेंशन बराबर आई है। अब जो असल बात समझानी है वो ये है कि अगर ये वेट उठा के हम इधर कर देंगे बी की तरफ तो ये टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और ये टेंशन कम हो जाएगी। अगर ये वेट हम उठा के इधर कर देंगे तो ये टेंशन ज़्यादा हो जाएगी और ये टेंशन कम हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा वेट के मूवमेंट करने से टेंशन दोनों की चेंज हो जाती है। अगर वेट बिल्कुल दरमियान में होगा तो दोनों की टेंशन जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल जो सा परफॉर्म किया जाता है। हो सकता है कि आपको मेरा जो सा है ये पसंद ना आए इस तरीके से कि भी मैं मोबाइल को ले के फिर रहा हूँ और फिर इसको परफॉर्म कर रहा हूँ। मसला ये है कि अगर मैं इसको एक जगह से रोक दूँगा तो मैं आपको इसको बता नहीं सकूँगा किस तरीके से आप ये करते हैं प्रैक्टिकल। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये था जी हमारा सारा अपरेटस सेट हुआ। देखें ये जो सा हमारा जो पॉइंट था ये है 20 पे और ये हमारा है 80 पे, और इसके ऊपर हमने वैल्यू ली है एक के ऊपर 0.6 आई थी, एक के ऊपर 0.7 आई थी। दोनों को प्लस करके फिर दरमियान में जो सा है वेट हमने लटकाया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और रिएक्शनल फोर्स आर ऊपर की तरफ अमल करती है, और ये इस तरीके से हमने अपरेटस सेट करके तो इसको परफॉर्म किया। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा प्रैक्टिकल। मैं आपको दोबारा टेबल दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से टेबल हमने बनाया है। W1 लिखा है, फिर W2 लिखा है, फिर W1 W2 को प्लस करके W लिखा है, फिर W3 जो सा है वो 1 न्यूटन हमने हैंग किया है, इनको प्लस कर लिया है। फिर इनके डिस्टेंसेस लिए हैं 80 - 20 AB टोटल डिस्टेंस, यानी T1 का जो मोमेंट आर्म होगा वो AB होगा और T2 का मोमेंट आर्म BC होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से उसको माइनस कर दिया और मीटर में चेंज कर लिया। उसके बाद इसको T1 जो है R × BC / AB कर लिया, ये हमारे पास 1.5 आया। और T2 जब निकालना है तो R यानी टोटल R में से आपने T1 को माइनस कर देना तो T2 आ जाएगा। तो देखिए ये दोनों जो हैं बराबर आते हैं जवाब। इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये प्रैक्टिकल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।